अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस का मफहूम है कि जिस जगह एक आलिम अगर गुजर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस कब्रिस्तान से आज़ाब को रोक देता है। जिस जगह से आलिम दीन गुजर जाए, आप गौर करें, एक तन्हा जात इस छत्तीसगढ़ की सरजमीन पर कितने उलमा तैयार करके गए। वाह सुभान अल्लाह। और ये उलमाए कराम पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जाकर आज मुस्तफा जान रहमत की दीन और सुन्नत की शमा को रोशन फरमा रहे हैं। बेशक हम और आप जिस दौर में जी रहे हैं, हर लम्हा, हर वक्त, हर दिन एक नया फितना है। हर लम्हा, हर वक्त, हर दिन कहीं ना कहीं मुसलमानों पर किसी ना किसी किस्म की वबा, आफत, फितने आपके दरपेश हैं। आप अंदाजा लगाएं, एक तन्हा जात मोहसिने मिल्लत की तने तन्हा बेसरो सामानी के आलम में अपने आबाई वतन को छोड़कर इस धरती पर आए और दीन का वो किला रोशन किया कि आज पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ दीन और सुन्नत के दामन पर है। और हम और आप आज के नौजवान उस आलिम दीन के सदसाला प्रोग्राम में खिराज अकीदत पेश करने के लिए भी हाजिर ना आ सके। हुजूर कायदे अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अगर पूरा छत्तीसगढ़ शबो रोज हुजूर मोहसिने मिल्लत के एहसानात की अगर शुक्र अदा करे, तब भी उनके शुक्र को अदा न कर सकता। बेशक आज अगर आपका भाई चंद रुपए आपके लिए किसी बिजनेस में लगा दे तो आप पूरी दुनिया चर्चा करते हैं कि मेरे भाई ने मेरी मदद की। और जिस जात ने अपने घर बार, अपने आला औलाद को नहीं देखा, बल्कि इस कौम के मुस्तकबिल और आपके अकायद को महफूज करने के लिए शबो रोज गली गली, गांव गांव मुस्तफा जान रहमत के दीन को लेकर पहुंचाया, आज हमारे और आपके अंदर इस कदर बेहिसी, हमारे और आपके अंदर उस जात से मोहब्बत के इजहार के लिए महफिल सजाई गई, और हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम यहाँ सके। आप अगर गुजर जाएं अभी गलियों में, माजरत के साथ, हर चाय की दुकान में आपको 50-100 नौजवान मिल जाएंगे। हमारे पास इतना वक्त है, लेकिन अपने अकाबिरीन, अपने असलाफ की जिंदगी को समझने के लिए वक्त नहीं। आज कौन सी परेशानी हमारे दरपेश नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो अपने आप को बचाओ। आप नमाजी बन गए, आप रोजेदार हो गए, आप हाजी बन गए, इससे छुटकारा मिल जाएगा। आगे कुरान फरमाता वहिलीकुम नारा, अगर आप नमाजी है और आपकी औलाद अगर बेनमाजी है तो जवाब देना पड़ेगा। आप अगर दीनदार हैं और अगर आपकी औलाद बददीन है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप अगर तालीम याफ्ता है, आपके अकायद अगर महफूज है, तो आपने क्यों नहीं अपने बच्चे के हाथ को पकड़कर इस्लाहुल मुस्लिमीन इदारे में लाकर पहुंचाया कि तू भी दीनदार बन, तेरा भी अकीदा बेहतर हो। आपने क्यों अपनी औलाद को छोड़ा? मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, आज हर लम्हा हमारे दरमियान एक नया फितना, एक नए अंदाज, एक नए शक्ल में मौजूद है। सारी दुनिया आज अगर किसी की दुश्मन है तो सिर्फ वो मुसलमान है। आज इस आप जितने मजमे में मौजूद हैं, अगर आप नजर उठाकर देखें तो इसमें बूढ़े उम्रदराज ज्यादा मिलेंगे, नौजवान कम। कहां हमारे नौजवान मशगूल हैं? फेसबुक में, टिकटॉक में, किस चीज में वो अपने वक्त को जाया कर रहे हैं? आप दीनी तालीम दे रहे हैं उन्हें, आप उन्हें दुनियावी तालीम दे रहे हैं, लेकिन वो अमल क्यों नहीं करते? मेरे अजीज दोस्तों, आपकी इस धरती पर हुजूर मोहसिने मिल्लत के साथ है, आपकी औलाद, आपका खानदान मौजूद है। आपको सीखने के लिए, सिखाने के लिए और कौन चाहिए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में दूसरी जगह फरमाया,
बेशुमार लोग आते हैं दुनिया में, अपनी जिंदगी गुजारते हैं, मरते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। आप आए दिल्ली की सरजमीन पर, दो लोग ऐसे हैं एक ही सड़क पर मौजूद हैं, एक तरफ एक शख्स है, दूसरे तरफ दूसरी जात है। एक वक्त का बादशाह था हुमायूं, और वक्त का दुर्वेश दूसरी तरफ महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया। आप उनकी जिंदगी देखें। आज सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी पूरी दुनिया से लोग उस बारगाह में आते हैं, हाजिरी देते हैं, दुआएं करते हैं। किस लिए? क्या उन्होंने दौलत कमाया? क्या वो कोठी बनाए? क्या वो अपने आलो औलाद के लिए सिर्फ सोचे? नहीं, उन्होंने पूरी जिंदगी दीन और सुन्नियत और कौम के लिए वक्फ कर दी। कयामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जिंदा कर दिया। एक जो तख्त ताराज का मालिक था, बादशाहत थी जिसके पास, दौलत थी जिसके पास, आज उसके कब्र पर जाकर के लोग मूतने को तैयार नहीं, पेशाब करने को तैयार नहीं। अल्लाह ने पहले फरमा दिया फदकुरूनी, पूरी जिंदगी तुम मेरा जिक्र कर, फदकुरूनी, पूरी जिंदगी तुम मुझे याद रख, फदकुरूनी, मेरे बताए हुए अवामिर और नवाही पर अमल कर। तू जब मरेगा अज़कुरकुम से मैं तुझे जिंदा कर दूंगा। पूरी जिंदगी के लिए चर्चा होती रहेगी। आज यहाँ कौन हाजिर नहीं है? हुजूर मोहसिन मिल्लत ने किसे पैसा दिया, किसी को घर बना कर दिया, किसी को कारोबार करा कर दिया, लेकिन हर एक शख्स क्यों आ रहा है? अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में डाला। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल जब मक्का की सरजमीन पर वफात पाए, चंद घंटों के बाद वो मजमा उनके जनाजे में एक शख्स जनाजे के बाद खड़ा हुआ चौराहे पर, पूछने लगा आप कहां से तशरीफ लाए? कहा मैं शाम से आ रहा हूं। किसी से पूछा आप कहां से तशरीफ लाए? कहा मैं बगदाद से आ रहा हूं। किसी से पूछा आप कहां से तशरीफ लाए? कहा फला इलाके से आ रहा। तुझे बताया किसने? कहा मैं सो रहा था, अचानक किसी ने बेदार किया। कहा तू यहाँ सोया है, मेरा वो महबूब बंदा वफात कर गया है, चलो जाओ उसके जनाजे में तू हाजिर हो। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू अल्लाह को याद कर, अल्लाह तुझे हमेशा तेरे चर्चे को बुलंद कर देगा। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह उसे तौफीक नहीं देता कि वो लोगों की शुक्रिया अदा करे। आप हमेशा अपनी दुआओं में मोहसिन मिल्लत और उनके खानदान के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। अल्लाह आपके अक़बाल को बुलंद करवाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें नकाबिरीन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।